नमस्कार, आप देख रहे हैं EIT न्यूज। मैं हूं वर्षा सिंह और अब रुक करते हैं आज की खबरों की ओर। उद्योग व्यापार प्रतिनिधि मंडल उत्तर प्रदेश के पदाधिकारियों ने तहसील पहुंचकर खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम में आ रही व्यापारिक कठिनाइयों के संबंध में 12 सूत्रीय ज्ञापन SDM को सौंपा। कायमगंज फर्रुखाबाद प्रदेश अध्यक्ष लोकेश कुमार अग्रवाल के आह्वान पर उद्योग व्यापार प्रतिनिधि मंडल उत्तर प्रदेश कायमगंज के पदाधिकारियों ने तहसील कार्यालय पहुंचकर खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम में आ रही व्यापारिक कठिनाइयों के संबंध में प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नाम संबोधित 12 सूत्रीय ज्ञापन नगर के उपजिलाधिकारी अतुल कुमार सिंह के माध्यम से भेजा। ज्ञापन में मांग थी कि खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम प्रदेश में कहीं भी सैंपल भरे जा सकते हैं। रिटेल के समय साथ साथ निर्माता को भी पार्टी बनाया जाता है, परंतु निर्माता को सैंपल भरे जाते समय जारी किया गया फॉर्म 5 नहीं भेजा जाता। अतः आपसे अनुरोध है कि सैंपल भरते समय निर्माता को पार्टी बनाए जाने की दशा में फॉर्म 5 का निर्माता के पते पर पंजीकृत डाक द्वारा स्वीकृत भेजा जाना आवश्यक है। नकली और डुप्लीकेट सामान के समाचार रोजाना समाचार पत्रों से प्राप्त होते हैं, इसलिए आपसे अनुरोध है कि रिटेलर हो या होलसेलर द्वारा बिल प्रस्तुत करने पर निर्माता को सैंपल भरते समय पार्टी बनाया जाए। सैंपल की जांच रिपोर्ट महीनों में प्राप्त होती है, जबकि खाद्य सुरक्षा में मानक अधिनियम में जांच कर 14 दिनों में सैंपल की रिपोर्ट भेजे जाने का प्रावधान किया। अभिहित अधिकारियों द्वारा जांच रिपोर्ट होने के लंबे समय बाद केंद्रीय प्रयोगशाला द्वारा पुनः जांच के लिए भेजे जा रहे पत्र यहां से रिपोर्ट प्राप्त होने के महीना बाद भेजे जा रहे हैं, जिससे जांच किए जाने वाले खाद्य पदार्थों की एक्सपायरी डेट निकल जाती है और पुनः जांच का कोई औचित्य नहीं रह जाता। आप अपने आप से अनुरोध देखी अभिहीन अधिकारियों की निर्देश करने की कृपा की। सैंपल भरे जाने के बाद राजकीय जन विश्लेषण प्रयोगशाला से शीघ्र रिपोर्ट प्राप्त कर नमूना फेल आने की दशा में पुनः जांच के लिए धारा 46(4) का पत्र तुरंत जारी करने के आदेश पारित करने की कृपा करें। खाद्य पदार्थों को नष्ट करने या जब्त करने की कार्यवाही केंद्रीय जन विश्लेषण प्रयोगशाला की जांच रिपोर्ट आने के बाद करें, क्योंकि केंद्रीय जन विश्लेषण प्रयोगशाला से नमूना पास आने के बाद व्यापारी के नुकसान की भरपाई करने की कोई व्यवस्था विभाग द्वारा नहीं की गई है। राजकीय जन विश्लेषण प्रयोगशालाओं द्वारा नमूने में कोई भी स्वास्थ्य के लिए हानिकारक वस्तु प्राप्त न होने के बाद भी नमूनों को मनमर्जी तरीके से असुरक्षित घोषित किया जा रहा है। मानकों में कमी पाई जाने पर नमूनों को अधोमानक घोषित किया जाए। नमूनों में मानव स्वास्थ्य के लिए हानिकारक वस्तु पाए जाने पर नमूनों को असुरक्षित घोषित किया जाए। तुरंत न्याय के लिए खाद्य सुरक्षा व मानक अधिनियम की धारा 69 के अंतर्गत मामूली विवादों के लिए शमन की व्यवस्था लागू की जाए, जिससे व्यापारियों को न्याय मिल सकेगा। खाद्य सुरक्षा में मानक अधिनियम में अधोमानक पाए जाने पर प्रशासनिक अधिकारियों की नियुक्ति न्याय निर्धारण अधिकारी के तौर पर की गई। प्रशासनिक अधिकारी के अन्य राजकीय कामों में व्यस्त रहने के कारण न्याय निर्धारण में हो रही देरी को रोकने के लिए पूर्णकालिक न्याय निर्धारण अधिकारी, जिसे खाद्य सुरक्षा मानक अधिनियम की पूरी जानकारी हो, ऐसे न्याय निर्धारण अधिकारी की नियुक्ति किया जाने की व्यवस्था की जाए। सभी निर्माताओं द्वारा प्रत्येक 6 माह में खाद्य पदार्थ की जांच सरकार द्वारा निर्धारित और NABL लैब द्वारा कराकर पोर्टल पर अपलोड की जाती है, जिसकी पूर्ण पूर्व सूचना विभाग के पास उपलब्ध होती है। इसलिए निर्माता के सील बंद पैकिंग के लिए की गई छापेमारी कार्यवाही बंद की जाने के निर्देश जारी करने की कृपा करें। इस अवसर पर उद्योग व्यापार प्रतिनिधि मंडल उत्तर प्रदेश के जिला कोषाध्यक्ष अभिषेक अग्रवाल, नगर अध्यक्ष अमित सेठ, नगर महामंत्री संजीव अग्रवाल, नगर संयुक्त महामंत्री प्रतीक राज कौशल, नगर उपाध्यक्ष अंकित अग्रवाल, प्रेम कमल गुप्ता, आलोक सक्सेना, मुस्तफा भाई, नगर वरिष्ठ मंत्री मुकेश गुप्ता, विनीत सक्सेना, दिलीप गुप्ता, अमित पालीवाल, युवा नगर अध्यक्ष विशाल गुप्ता आदि उपस्थित रहे।